होता हूँ जब मैं इंडियन एनालिस्ट के पास को सुनता हूँ, और जब वो आखिर में कहते हैं बड़ी गलत बात है, पता नहीं क्यों मोदी साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। ओए झूठे, तुम्हें पता है मोदी क्यों नहीं कर रहा है? मोदी खुद इसको चला रहा है। ये पूरा पूरा मूवमेंट जो है ये मोदी खुद इंस्पायर कर रहा है। उसके एजेंडे पे दो चीजें हैं, जंग पाकिस्तान के खिलाफ और जेनोसाइड मुसलमानों के खिलाफ। आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। इस वक्त अगर देखा जाए, ना पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, ना सियासतदानों को पता है कि हमने कहां जाना है। आप अबैंडन करना चाहते हैं। सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। भारतीय सेना तैयार है, हमें तो बस सरकार के आदेश का इंतजार है। हम पीओके लेने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, ये बयान भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हैं। मैं तो कह रहा हूँ भेजे अभिनंदन जैसे एक और को, अच्छा ग्रीट करेंगे हम उनको, दोबारा ले आए कश्मीर हमसे। अगर जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे तो हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है। तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर कश्मीर का लैंड किसी ने भी दिया इजराइल को तो उसको टेरर का सामना करना पड़ेगा। आपको लगता है कि इंडिया और इजराइल की इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी, और क्या पाकिस्तान इसको रोक पाएगा? देखिए जी, पाकिस्तान इसको रोकने की पूरी कोशिश तो करेगा अपनी तरफ से, लेकिन क्योंकि इंडिया और इसराइल का आपस में पहले से काफ़ी ज़्यादा मुरासम है और हमने तो आज तक इसराइल को तस्लीम तक नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो ISI जो हमारी जो है, जितनी भी सिक्योरिटी इदारे हैं, वो इंशाल्लाह ताला इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त भारत में 2024 की बातें की जा रही हैं, आपको बताते हैं इस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भारत S-400 ले चुका है, राफेल तैयारे भारत ले चुका है। किस लिए? इसका मकसद चीन का मुकाबला करना नहीं, ये सब तैयारी भारत पाकिस्तान के लिए कर रहा है। तो पाकिस्तान के पास भारत के हर हथियार का जवाब पहले से ही मौजूद होता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत को एक हाथ ऊपर रखने की गलती कभी नहीं कर सकता। और उसके जो RSS साथी हैं वो तो खुला कहते हैं 2 लाख मुसलमानों को मारो, बाकी सब खुद हिंदू बन जाएंगे। देखिए, अब आप पूछिए दुनिया क्यों नहीं कुछ चीज कर रही है, और खास तौर अमेरिका। भाई अमेरिका क्यों इतना चुप है? और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, 10 लाख की फौज है, आपका बजट कौन देगा? पहले तो आप सारा बजट ले जाते हैं जो पाकिस्तान का, आगे एटॉमिक एसेट्स को आप किस तरह मैनेज कर पाएंगे इतनी बड़ी फौज के बगैर? तो ये जो फार्मूला बाजवा साहब आपने दिया है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। सर, ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं, और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है, और हमारी पाक फ़ौज जो है हमें उस पर भी फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें हैं, खोपड़ी धमकियां वो हमेशा से लगाते रहे हैं, और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। नहीं, बात ये है कि जब ये चीज़ें होने जा रही होती हैं, आपको लोग खबरदार कर रहे होते हैं, लिहाजा मोदी की सरपरस्ती में तो यह सारा काम हो रहा है। सिचुएशन में बेहतरी नजर नहीं आ रही, कम से कम इनके होते हुए। मुझे कम से कम मोदी की हुकूमत में, BJP की हुकूमत में तो मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती। इंडिया, अगर हम मोदी की बात करें, करंट गवर्नमेंट, तो जब भी वो कोई स्टेप लेता है, जब भी कोई चीज़ मतलब वो करना चाहता है, तो सब उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। जितने भी आसपास के, रशिया ले ले, इजराइल ले ले, या फिर हम लाइक जो उसके आसपास के नेबर अमेरिका ले ले। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पॉलिटिशियन ही नहीं चाहती, वो हर एक में अपनी चीज़ में कमीशन ढूंढती है। जब ये अपने कमीशन से फारग हो गए, सारी दुनिया इनके साथ होगी। लेकिन ये कोई भी प्लांट लगाना हो, कोई काम शुरू करना हो, जैसे कि गाड़ियों का प्लांट लगना हो, या अपना 200 से 300 कमीशन अपना निकाल दिया है। इसलिए मोदी आगे है, इंडिया आगे है, और हम पीछे हैं। कि मोदी ही है जो ये काम सर अंजाम दे सकता है और 2024 तक आज़ाद कश्मीर को हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि ताकत और जुर्रत सिर्फ अमित शाह और मोदी में है, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है मोदी का प्लान, और इसीलिए वो हुकूमत में आए हैं और मुल्क के वजीर आज़म बने हैं। ये S-400 राफेल तैयारे 2024 के लिए ही रखे जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान पर एक भारी हमला किया जाए। क्योंकि हमारे जैसे लोग अब आज परेशान हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान।
क्यों नहीं जवाब देते तारड़ साहब? डिफेंस मिनिस्टर बोला है, अमित शाह बोला है, नरेंद्र मोदी कारगिल में जाके बोलते हैं, अभी उनके नॉर्दर्न जो कमांड के जो जनरल साहब बोलते हैं। क्यों पाकिस्तानी जवाब नहीं देते? क्या खाइफ हैं, डर गए हैं? मुझे ये बताएं, इस वक्त जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, सबके बच्चे तो बाहर हैं। Yes. They don't have nothing on stake in Pakistan. That is the biggest tragedy of Pakistan. Including Imran Khan, Nawaz League, Peers Party, सब तो बाहर है। आप बाहर से तो ऑपरेट होते हैं, लंदन से ऑपरेट होते हैं आप। हमारा इवन चुम्मे शाह साहब भी निकले हैं तो वो लंदन से निकले। अगर बात की जाए हाली धमकी है तो उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, आर्टिकल 35A की बात करें वो भी हटाया, और इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 27 करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं, उनकी आर्मी में भी हैं। प्रैक्टिकली बात करने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं उनकी धमकी के बारे में बात करूँगा कि हिंदुस्तान क्या है, उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर। मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हड्डल आ जाती हैं। अदरवाइज ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये जो तरीकाकार है ना इनविजिबल होके डराने का, लेटर्स के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए, ये वो करते हैं जो इंतहाई बुज़दिल होते हैं और जिनकी मासेस के अंदर जड़ें नहीं होती, अवाम में उनकी जड़ें नहीं होती। अब बात ये है कि आप इसको अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान का एक नेटवर्क जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और जो ISI का काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशनल विंग है, ये मिलकर जो है कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं अपने हैंडलर्स के जरिए, और घुसपैठिए जो उन्होंने भेजे हैं मुख्तलिफ औकात में उनके जरिए, और एक दहशत की फिजा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया, जमात इस्लामी को बैन किया गया। जो पार्टीशन हुई है ये उसकी गैर मुसलमाना तकसीम की वजह से हुई। अगर ये ना होती ना तो हम अब आपको तो इंडिया पाकिस्तान का बड़े अच्छे हालात होने थे, अभी भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते